आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संतों ने सीएम धामी को दिया दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद, संन्यास दीक्षा समारोह में हुए शामिल। सीएम धामी ने निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना का किया शुभारंभ, 2.65 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस ने 45 प्रत्याशियों के नाम किए फाइनल, हरीश रावत बोले मेरा नाम सूची में नहीं। लालकुआं पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 316 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। नए साल पर कांग्रेस का उपवास, उत्तराखंडियत बचाओ भाजपा हराओ कॉन्सेप्ट के साथ चुनावी हल्ला बोल। पीएम मोदी ने हरिद्वार के किसान जसबीर का बढ़ाया हौसला, जैविक खेती की तारीफ। कालाडूंगी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, अजय भट्ट बोले जनता के आशीर्वाद से इस बार करेंगे 60 पार। अनुशासन की दुहाई देने वाली सत्तारूढ़ भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में भीड़ जुटाने के चक्कर में जमकर उत्पाद मचा। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने सभी मर्यादा तोड़ दी। देहरादून के लॉर्ड वेक्टर्स वेडिंग पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी तो अनुशासन की सारी मर्यादा तार हो गई और हो हल्ला हुआ तो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी खासे नाराज हो गए और मंच से ही बोल पड़े कि आखिरकार इन्हें लेकर कौन आया है। भैया इनको लेकर कौन आया? अरे इनको लेकर कौन आया? उसको बुलाओ जरा, कौन लेकर आया इनको? साकेत वाल्मीकि जी, अनुशासन नहीं मालूम है क्या पार्टी का? रखते हुए इनको सबको पीछे बैठाएंगे आप लोग। कौन लेकर आया इनको? साकेत जी आराम से रहिएगा। कार्तिक जरा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, आप पीछे जाकर। बंधु आज नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10.9 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कल पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त रिलीज की। इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 20,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को ये राशि जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रहने वाले लाभार्थी किसान जसबीर सिंह से बात भी की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लाभार्थी किसान जसबीर से बातचीत करते हुए उनके प्राकृतिक खेती के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम प्रकृति और ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दे सके। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। पीएम मोदी ने जसबीर सिंह से सवाल किया कि उन्होंने प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही क्यों चयन किया। इस पर जसबीर सिंह ने कहा कि जब उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ी पहले उन्हें फर्टिलाइजर और केमिकल बंद करने पड़े। इसके बाद उन्होंने जीवा अमृत खाद को घर पर ही बनाया और खेती में इसका इस्तेमाल किया गया तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कल नए साल के पहले दिन बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कालाडूंगी और कोटाबाग पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के अलावा कालाडूंगी विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। विजय संकल्प यात्रा जहां भी जा रही है वहीं पर लोग गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इसी आशीर्वाद और उत्तराखंड में किए विकास कार्यों के बलबूते बीजेपी इस बार 60 के पार पहुंचेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल 1 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने निरंजन पीठाधीश्वर के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह में शिरकत की। यह कार्यक्रम कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में आयोजित किया गया। इस दौरान संतों ने सीएम धामी को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी महाराज, महामंत्री हरि गिरी महाराज सहित कई वरिष्ठ संत मौजूद रहे। ये बड़ा आज साल का पहला दिन है और इस पहले दिन एक साथ सभी संतों का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला और माँ गंगा की नगरी और ये पवित्र नगरी आने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से हम सभी साधु संतों की जो अपेक्षाएं हैं वो धर्म के लिए वो काम कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाया है। उनकी अपेक्षा अनुरूप, उनकी आशा अनुरूप, उनके विश्वास के अनुरूप आगे चलकर हम लोग उत्तराखंड को उसी दिशा में ले जाएंगे जिससे कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित हो, राजधानी के रूप में जाना जाए। और आज जिस महान संस्कृति का उत्थान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उन्हीं के निर्देशन में हम लोग उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से पूज्य गुरु जी की अध्यक्षता में जिस प्रकार कार्य हुआ, तो उससे एक अच्छा सा संदेश देश में जाए, भारतीय संस्कृति के एक मौलिक सिद्धांतों का संदेश जाए और हमारी परंपरा की रक्षा हो सके, संन्यास परंपरा की रक्षा हो सके, सनातन धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमें उसका भान हो सके। उस कारण यह उत्सव संक्षिप्त रूप में, क्योंकि कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा सा कार्यक्रम किया गया। नए साल के दिन औली से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर गौरवसो बुग्याल में 2 पर्यटकों के शव मिलने की खबर से पूरे जोशीमठ और औली में कयासों का बाजार गर्म है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह पर्यटक 31 मनाने औली पहुंचे थे, लेकिन गौरसोग में इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। वन विभाग की रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि गौरसोग घूमने गए एक पर्यटक ने वापस औली आकर इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों समेत वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा इस घटना के संदर्भ में स्थानीय पुलिस प्रशासन को बताया गया। रेंज अधिकारी ने कहा कि दोनों शव गौरसो ट्रैकिंग रूट के निकट ही बुग्याल में पड़े हुए थे और शव के ऊपर हल्की बर्फ जमी हुई थी। अनुमान के मुताबिक संभवतः कुछ दिन पूर्व इन पर्यटकों की मृत्यु हुई है। वहीं कोतवाल जोशीमठ RS खोलिया ने बताया कि SDRF की टीम मौके पर पहुंची और शव को जोशीमठ मोर्चरी में लाया गया, जिसके बाद ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि दोनों पर्यटक कौन हैं और किन कारणों से उनकी औली से ऊपर गौरसो बुग्याल में मौत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 1 दिसंबर को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर में निशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना के तहत जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय की 100 छात्राओं को निशुल्क टैबलेट प्रदान किए। शनिवार को यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। साल 2021 की विदाई के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM हरीश रावत ने सरकार पर तीखे हमले किए हैं। हरीश रावत ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उधर कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की आगामी रणनीति को भी साझा किया और प्रत्याशियों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 45 दावेदारों पर अंतिम रूप से सर्वसम्मति की बात कहते हुए खुद का नाम इस सूची में नहीं होने की जानकारी दी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने इस साल के अंतिम दिन कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सामूहिक रूप से राज्य में बेरोजगारी पर सरकार द्वारा कोई काम नहीं करने और अवैध खनन को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाया है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और सरकार के एक विधायक ने तो कानूनों की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर खुद सरकार के विधायकों ने भी सवाल उठाए हैं। हमने 45 से ज्यादा नामों पर सर्वसम्मति बना ली है और हम सबका सहयोग चाहते हैं कि ताकि चयन की प्रक्रिया में हम बेलाग होकर के सब जो बेहतर हो। हमारे पास बेहतर लोग बहुत हैं, ऐसा हमारे पास ऑप्शंस अच्छे बहुत है, इसलिए थोड़ी सी चिंता थी हमारी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रक्रिया में हम अपने कार्यकर्ता साथियों का भी हमको सहयोग मिलेगा। और इस बार हमने स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है उसको व्यापक रखा है और ज्यादा खुला रखा है। हमने लोगों को बुलाया है, बातचीत की है, लोगों के पास कांग्रेस गई है, उनसे राय पूछी है, मतलब हर तरीके से एक व्यापक इन्वॉल्वमेंट रहा है चयन की प्रक्रिया में और मुझे उम्मीद है कि इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आगे भी चला पाएंगे। असल में मेरे ऊपर आप लोग मेरी सिफारिश भी कर रहे हो, फॉलो हुई भी नहीं है। नहीं, अब एक दिन में कितना करते हैं? अब आपने, हम कह रहे हैं गिलास कितना भरा है, आप कह रहे हैं कितना खाली है, आप जैसे देखना चाहें। लेकिन बहरहाल और आपके प्रश्न का भी मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी इत्यादि संज्ञान लेंगे, मुझको भी आकाश मोना दे देंगे। तो मुझसे कहेंगे यहाँ लड़े तो लड़ेंगे, ये कहेंगे नहीं तो ढोल बजा तो इनका ढोल बजाएंगे। तो मैं
आप सबको और आप सबके साथ ये हम जारी कर देंगे। हम कुछ जो है कदम ऐसे उठाने हैं, कुछ हम भी वार भी देख रहे हैं ना। जब हमारे पास परंपरा प्रकोष्ठ है तो परंपराओं की अवहेलना कैसे की जा सकती है। डोईवाला के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल 1 दिसंबर को शासन के दिशा निर्देशों के बाद कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को टैबलेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा देने के मकसद से विद्यालय के 10वीं के सभी छात्रों और छात्राओं को टैबलेट बांटे। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और उनकी भी इच्छा होती है कि उनके हाथ में टैब हो, अच्छा मोबाइल हो, ये उनकी भी इच्छा होती है। सरकार ने उनकी भावनाओं का जहाँ सम्मान किया है, वहीं ये बच्चे भी अब जो कहना चाहिए कि आज जो आईटी युग के बच्चे हैं या जो संपन्न बच्चे जहाँ बहुत पहले पहुँच गए, ये बच्चे भी वहाँ पहुँच सकेंगे और इनकी भी पहुंच बहुत आगे की होगी। ये ग्लोबली अब जुड़ सकेंगे बच्चे और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की है। हमारे इन बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके अभिभावकों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे इस योजना का लाभ लें और अपने आप को मजबूत करें। कांग्रेस ने नए साल की शुरुआत भाजपा के खिलाफ मौन व्रत रखकर की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया समेत तमाम कांग्रेसी कल 1 दिसंबर को गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 घंटे तक सांकेतिक उपवास पर बैठे। कांग्रेस ने नए साल को एक नए संघर्ष की भावना के साथ शुरू किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, महंगाई, दलित उत्पीड़न और भ्रष्टाचार आदि कई मुद्दों को उठाते हुए संघर्ष संकल्प के रूप में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष उपवास रखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपने स्थानीय सरोकारों को देखते हुए भाजपा हराओ उत्तराखंडियत बचाओ या फिर उत्तराखंडियत बचाओ भाजपा हराओ के थीम के साथ उतरेगी। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज खतियूर थाना में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र विधायक प्रीतम सिंह परमार और ब्लॉक प्रमुख सीता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें गढ़वाली गीत और जौनसारी गानों पर तांदी नृत्य किया गया। और फ्री टैबलेट योजना के तहत कक्षा 10 और कक्षा 12 के 10 छात्र छात्राओं को विधायक प्रीतम सिंह परमार, ब्लॉक प्रमुख सीता रावत, खंड शिक्षा अधिकारी यशवीर रावत, प्रधानाचार्य एस.के. सहगल द्वारा टैबलेट वितरित किए गए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम 10th और 12th के छात्रों को जो है टैबलेट उपलब्ध कराएंगे और आज देखिए तुरंत जो है सभी पूरे प्रदेश के अंदर जो है टैबलेट के लिए धनराशि आ गई है। और यहाँ पर भी जो है आज हमारे पूरे विद्यालय के जितने छात्र छात्राएँ हैं उनको उनकी धनराशि विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। और आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर सांकेतिक रूप से जो रहा, निश्चित तौर पर युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच को दर्शाता है और निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति गंभीर हैं, अपने छात्रों छात्राओं के प्रति बहुत गंभीर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो निश्चित तौर पर इससे पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी में कल 1 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआं पुलिस और एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस ने स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लालकुआं में चेकिंग के दौरान लालकुआं पुलिस को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। तभी सुभाष नगर बैरियर के पास पुलिस ने उसको रोका तो चेकिंग के दौरान उसके पास से 316 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह बरेली का रहने वाला है। वह बरेली से कच्चे माल को लेकर आता है और उन दोनों को अनुसूचित अनुपात में मिलाकर तैयार मिश्रण में अलग अलग केमिकल मिलाकर तैयार करता था और हल्द्वानी क्षेत्र में बेचता था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस 31 दिसंबर को चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो है पूरे जनपद में 9 वर्ष की चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान लालकुआं में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मिली, जिसकी चेकिंग के दौरान शेर सिंह करके एक युवक पकड़ा गया जो अलीगंज बरेली का रहने वाला है। इससे 316 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। इसके द्वारा जो पूछताछ हुई उसमें राम सिंह का नाम सामने आया है, जो कट पाउडर और पावर पाउडर इसको देता था, जिससे ये स्मैक बनाता था।
इसका जो गैंग था वो पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में ऑपरेटेड था। इसमें राम सिंह को हम लोगों द्वारा आगे बीएसएनएल में मिलियन बनाया जा रहा है और इसमें बड़ी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। इसमें 2,500 रुपये का मेरी तरफ से इनाम पुलिस टीम को दिया। इसमें कीमत कितनी हुई? इसकी कीमत लाखों में है। अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए तो ये 35-40 लाख रुपए की खरीद की कीमत को। उत्तरकाशी जनपद में चिन्यालीसौन ब्लॉक के सभी राजकीय इंटर कॉलेज के 10वीं और 12वीं के बच्चों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक के प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष नगर मंडल भाजपा चिन्यालीसौन डॉक्टर विजय बडोनी, मंडल महामंत्री मनोज कोहली और खंड शिक्षा अधिकारी कृपाल सिंह चौहान और सभी ब्लॉक के सभी राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कर्णप्रयाग में रायका इंटर कॉलेज, रबाइका और इंटर कॉलेज जाग के छात्र छात्राओं ने नए साल पर निःशुल्क टैबलेट मिलने पर खुशी जताई है। कल 1 दिसंबर को ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी देवी ने निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी ने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। छात्र छात्राओं ने कहा कि निःशुल्क टैबलेट मिलने से उन्हें पढ़ाई में आसानी होगी। हुए हैं, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं, यही मेरा कहना है। और जैसे कि हम ऑफलाइन स्टडी करते हैं और ऑनलाइन स्टडी करते हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सरकार का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए भविष्य के लिए इतना कुछ सोचा और हमें इतना सहयोग किया। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम इसका सदुपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें और यही कहूँगी कि धन्यवाद बहुत बहुत। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा में भाजपा नेता डॉक्टर विद्यार सिंह नेगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों ने भतरोज खान बाजार, सिनोड़ा, चोनोलिया आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर विद्यार सिंह नेगी का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर विद्यार सिंह नेगी ने रानीखेत विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। साथ ही डॉक्टर विद्यार सिंह नेगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ प्रत्येक घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी दी। राजकीय इंटर कॉलेज बैरीनाग में शासन के दिशा निर्देशों के बाद कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बैरीनाग की ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने कहा कि भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा देने के मकसद से सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के सभी छात्र और छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूली बच्चों को सरकार टैबलेट दे रही है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों का स्तर ऊंचा उठ सके और पढ़ाई में नवीन जानकारियों का लाभ भी बच्चों को मिल सकेगा। वहीं टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली। स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का धन्यवाद किया। विकासखंड के राजकीय हाई स्कूलों में कक्षा 10 में वर्तमान में 630 छात्र अध्ययनरत हैं और 607 जो है इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं। इन सभी के खातों में 12,000 रुपया टैबलेट क्रय के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंकित कर दी गई है, जिससे बच्चे अपने लिए टैबलेट का क्रय करेंगे। और आज इस कार्यक्रम को जो हमने 20 छात्र छात्राओं को यहाँ पर टैबलेट वितरण किया गया, बाकी छात्र छात्राएँ खाते में धनराशि उनको प्राप्त हो चुकी है और कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम है। टैबलेट वितरण कार्यक्रम किया गया, इसमें विकासखंड के विभिन्न राजकीय कॉलेजों के बच्चे यहाँ आए गए और उन बच्चों को ये टैबलेट दिया गया है। और जिन बच्चों को ये नहीं दिया गया है उनके खाते में आज 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में आ जाएंगे और हमारे बच्चों को निर्बाध रूप से पढ़ाई कर सकें और उनको ऑनलाइन कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उनकी घोषणा जो आज पूरी हुई है और प्रत्यक्ष लाभ हमारे बच्चों को मिला है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
है मेरा उत्तराखंड।